क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से हासिल कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग सालों तक सिर्फ मेहनत और विजुअलाइजेशन करते रह जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। नेविल गोडार्ड ने अपनी किताब द लॉ एंड द प्रॉमिस में इसे पहली बार सिर्फ एक लाइन में सुलझा दिया है, एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेविल गोडार्ड फीलिंग्स पर इतना जोर क्यों देते थे? इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं बल्कि इमोशंस की भाषा समझता है। जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, भले ही खतरा सामने न हो। ठीक वैसे ही जब आप जीत या सफलता को आज महसूस करते हैं तो आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम को रिवायर करना शुरू कर देता है। 2026 में आप जो बनने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट आपके आज के इमोशंस में छिपा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2026 में आप अपनी रियलिटी को रॉकेट स्पीड से बदल सकते हैं। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस फ्रीक्वेंसी की जिसे समझकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर बड़े बड़े अचीवर्स ने दुनिया जीती है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंस बन जाएगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं रोज विजुलाइज करता हूँ फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? गलती यही होती है, आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक मूवी समझ लेते हैं, लेकिन असली पावर उस मूवी की इमेज में नहीं बल्कि उसे देखते वक्त होने वाली फीलिंग्स में है। नेविल गोडार्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। मान लीजिए आप एक लग्जरी कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उसे सड़क पर चलते हुए देखना विजुअलाइजेशन है, लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करके उस कार के स्टीयरिंग का टेक्सचर महसूस करते हैं, उस लेदर की खुशबू, इंजन की वो हल्की सी वाइब्रेशन और वो आज़ादी जो उस वक्त आपको महसूस होती है, तब आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ढांचा है, फीलिंग्स उसमें जान फूंकती है। इसका जीता जाता उदाहरण है प्रियंका चोपड़ा। बरेली की एक लड़की हॉलीवुड के टॉप तक कैसे पहुंची? क्या सिर्फ किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। प्रियंका ने कई इंटरव्यू में एक बात साफ कही है, आई फेल्ट आई मेंट फॉर द ग्लोबल स्टेज, आई फेल्ट बिफोर आई लीव इट। वो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, वो उस इंटरनेशनल स्टार वाली पहचान को रोज महसूस करती थी। जब वो ऑडिशन दे रही थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, तब भी उनकी इंटरनल फीलिंग्स विचेता वाली थी। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट है जिसे मेंटल डाइट कहते हैं। नेविल गोडार्ड का मानना था कि सिर्फ रात को 10 मिनट के लिए फील करना काफ़ी नहीं है। अगर आप बाकी के 23 घंटे खुद को कोस रहे हैं, 2026 में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने दिमाग को दिन भर क्या खिलाते हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन के बाद फिर से वही पुरानी बातें सोचेंगे कि कैसे होगा या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप अपने ही मैनिफेस्टेशन को कैंसिल कर देंगे। आपको अपनी फीलिंग्स को एक पहरेदार की तरह संभालना होगा। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत खुद से कहे, नहीं, मेरा सपना सच हो चुका है और मैं उसकी फीलिंग में हूँ। इसे कहते हैं अपनी वाइब्रेशन को कायम रखना। इसका एक और अद्भुत उदाहरण है सुपरस्टार जिम कैरी। जब उनके पास काम नहीं था और वो कंगाल थे, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे अपने वॉलेट में रखा। वो रोज उस चेक को छूते थे और महसूस करते थे कि वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है। उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा,
उन्होंने उस अमेरिकी फीलिंग्स में सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर यूनिवर्स ने उन्हें वही चेक असलियत में दिलवाया। यही नेविल गोडार्ड का फॉर्मूला है। फीलिंग क्रिएट्स आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी क्रिएट्स रियलिटी। 2026 में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपनी पहचान आज ही बदलनी होगी। अक्सर लोग मैनिफेस्टेशन के बीच में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता। नेविल इसे द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं। अब आप फीलिंग में जीना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग और ऐसे मौके आपके सामने लाना शुरू कर देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। हो सकता है आपकी नौकरी छूट जाए या कोई रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन याद रखिए सब उस पुल का हिस्सा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहा है। आपको कैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ अंत की फीलिंग में टिके रहना है। बाकी रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब सवाल आता है इसे करना कैसे है। नेविल गोडार्ड ने हमें सबसे पावरफुल टूल दिया है, सैट्स, स्टे टकिंग टू स्लीप। यह वो समय है जब आप सोने वाले होते हैं और आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा खुला होता है। एक छोटा सा सीन चुने 5 से 10 सेकंड का, जो ये साबित करे कि आपका काम हो गया है। रिलीव द इमोशंस। अगर आप बैंक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर न देखें, उस रिलीफ को महसूस करें जो उस पैसे के आने के बाद आपको मिलेगी। रिपीट टिल इट फील्स रियल। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपको नींद न आ जाए। 2026 में अगर आप बेचैन हुए, फ्रस्ट्रेट हुए तो आपकी वाइब्रेशन टूट जाएगी। याद रखिए बीज बोने और फल आने के बीच एक समय होता है। उस समय में आपको विश फुलफिल की फीलिंग में टिके रहना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब भीख मांगना नहीं है, बल्कि दावा करना है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हैं। तो आप 2026 में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? वो जॉब, वो रिश्ता या वो अच्छी हेल्थ? नीचे कमेंट में अभी लिखे आई एम लिविंग माई ड्रीम रियलिटी और उस फीलिंग को इसी वक्त महसूस करें। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आई तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ बदलने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम इस साल आपकी ग्रोथ को रुकने नहीं देंगे।